दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। कुलधरा का अन्वेषण करें। राजस्थान का एक प्रेतवादित गांव कुलधरा का इतिहास सबूतः शहर और गांव, महलों और किलों के खंडहरों से बहुत अलग आकर्षण रखते हैं। अधिकतर इसलिए क्योंकि वे हमें उन लोगों के जीवन में सीधे झांकने का मौका देते हैं जो कभी उनमें रहते थे। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर शहर में एक परित्यक्त गांव है। 13वीं शताब्दी के आसपास स्थापित यह एक समय पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसा हुआ एक समृद्ध गांव था। ग्रामीण अधिकतर कृषि व्यापारी, बैंकर और किसान थे और बढ़िया मिट्टी से बने सजावटी बर्तनों का उपयोग करेंगे। अज्ञात कारणों से 19वीं सदी की शुरुआत में इसे छोड़ दिया गया था। संभवतः घटती जल आपूर्ति, भूकंप या जैसा कि एक स्थानीय किंवदंती का दावा है के कारण जैसलमेर राज्य के मंत्री सालिम सिंह के अत्याचारों के कारण जेम्स टॉड नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने कुलधरा की 1815 की जनसंख्या 800-200 घरों में दर्ज की। सर्वोत्तम जानकार मूल निवासियों से मिली जानकारी के आधार पर इस समय तक पालीवालों ने पहले ही गांव छोड़ना शुरू कर दिया था। 1890 तक गांव की जनसंख्या घटकर 37 रह गई थी। घरों की संख्या 117 दर्ज की गई। वर्षों से कुलधरा ने एक प्रेतवादित स्थल के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली है और राजस्थान सरकार ने 2010 में इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। किंवदंती क्या कहती है? किंवदंती के अनुसार राज्य के शक्तिशाली और अयाश प्रधानमंत्री सलीम सिंह की बुरी नजर ग्राम प्रधान की बेटी पर पड़ी और वह उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी इच्छा नहीं मानी तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अत्याचारी के आदेश को मानने के बजाय पालीवालों ने एक परिषद बुलाए और 85 गांवों के लोग अपने पैतृक घर छोड़कर गायब हो गए। लेकिन ये सब पूरा नहीं था। जाने से पहले उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया कि उसके बाद कोई भी उनके गांव में नहीं बस पाएगा। आज तक गांव बंजर बना हुआ है, लगभग वैसा ही छोड़ दिया गया जैसा सदियों पहले इसके निवासियों ने इसे छोड़ दिया था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों ने रात में वहां रुकने की कोशिश की है, उन्हें अजीब असाधारण घटनाओं ने भगा दिया है। दूसरा अधिक प्रशंसनीय कारण ये हो सकता है कि सलीम सिंह ने करों को इस हद तक बढ़ा दिया कि स्थानीय समुदाय के लिए गांव में जीवित रहना अव्यावहारिक हो गया और इस प्रकार उन्होंने हरे भरे चरागाहों की ओर पलायन करने का निर्णय लिया। हालांकि लोगों को पहली कहानी पसंद है, क्योंकि आखिरकार कौन अपनी कहानियों में रोमांस और रहस्य का तड़का नहीं चाहता है। आज कुलधरा कैसा है? वर्तमान में कुलधरा गाँव एक विरासत स्थल है। इस गांव की देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों से गांव में बहुत सारे नवीकरण कार्य चल रहे हैं। घरों के समूह के बीच में एक पुराने छोटे मंदिर का एक बड़ा हिस्सा पुनर्निर्मित किया गया है। मंदिर परिसर तक सीढ़ियों का एक अच्छा सेट है। इसकी दीवारों में अभी भी छोटे छोटे कोने हैं जहां कभी छोटे छोटे लैंप रखे जाते थे। रहस्य और लोक कथाओं से घिरा ये गांव खंडहर हो चुका है और जो कुछ बचा है वह पूर्ण निराशा की स्थिति में विभिन्न खुले घर हैं जिनमें मानवीय प्रतिष्ठानों और गतिविधियों का कोई संकेत नहीं है। जैसे ही आप इस प्राचीन गांव के परिसर में प्रवेश करते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है जैसे पिछले 200 वर्षों से कुलधरा में समय रुका हुआ है। जो लोग पहले इस गांव का दौरा कर चुके हैं, उनके विवरण इसे एक ऐसे गांव के रूप में वर्णित करते हैं जहां वनस्पति न के बराबर है। इसमें जर्जर मकान है। खंडहरों के बीच एक पुनर्निर्मित मंदिर खड़ा है। आगंतुकों को वहां की संरचनाओं का अंदाजा देने के लिए कुछ घरों का नवीनीकरण भी किया गया है। थार रेगिस्तान में स्थित इस क्षेत्र के आसपास कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। पूर्व गांव में ये लगभग 410 इमारतों को बर्बाद कर देता है। अन्य 200 इमारतें गांव के बाहरी इलाके में निचली बस्ती में स्थित थीं। घूमने का सबसे अच्छा समय कुलधरा की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मार्च के बीच है, जब राजस्थान में मौसम सुहावना होता है, जो भारत के सबसे गर्म राज्यों में से एक है। पर्यटक बिना थके विभिन्न दर्शनीय स्थलों की सैर कर सकते हैं। परित्यक्त गांव में एक आगंतुक के रूप में
किसी को भी इसके अतीत के बारे में जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि कैसे ग्रामीण बिना किसी निशान के गायब हो गए, और वह भी उनकी निकासी पर कोई ध्यान आकर्षित किए बिना। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके साथ क्या हुआ। कुलधरा में पर्यटन सभी टूर गाइड पर्यटकों की जिज्ञासा से अच्छी तरह परिचित हैं और निवासियों के गायब होने से जुड़े मिथकों और किंवदंतियों के बारे में बताते हैं। इन सवालों के कुछ संभावित उत्तर पुनर्निर्मित घरों में छिपे हैं। अतीत के लेआउट को फिर से बनाने का प्रयास और कुलधरा कैसा रहा होगा इसकी कल्पना में सहायता करना। पर्यटक इन घरों का दौरा कर सकते हैं, लेआउट के चारों ओर घूम सकते हैं और संभवतः सुंदर वास्तुकला की एक झलक पा सकते हैं। झील शील लेआउट और एक छोटी छतरी जैसी संरचना के अलावा पर्यटक धूल भरे रास्ते पर भी चल सकते हैं। गांव के भीतर कई गहरे बावड़ियों तक जाने के लिए उजाड़ सड़कें। गांव में कई कुओं की मौजूदगी से ऐसा लगता है कि वहां के निवासियों के लिए एक ही कुआं है। दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक कुएं के चारों ओर एक स्तंभ है जिस पर कई देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। पहचानी जाने वाली मूर्तियों में से एक गणेश, एक हिंदू देवता की है, जबकि दूसरी किसी देवी की प्रतीत होती है। हालांकि इन स्तंभों का महत्व ज्ञात नहीं है, लेकिन ये इस स्थान की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। 2015 में राजस्थान सरकार ने गांव को एक पर्यटक स्थल के रूप में सक्रिय रूप से विकसित करने का निर्णय लिया। ये परियोजना जिंदल स्टील वर्क्स के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में शुरू की जा रही है। योजना में एक कैफे, एक लाउंज, एक लोक नृत्य प्रदर्शन क्षेत्र, रात्रि विश्राम कॉटेज और दुकानों जैसी आगंतुक सुविधाओं की स्थापना शामिल है। हालांकि गांव के रखवालों की विशेष अनुमति के बिना कोई भी यहाँ रात नहीं रुक सकता। जैसे ही रेत के टीलों पर सूरज डूबता है, कुलधरा के दरवाजे पड़ोसी गांवों के निवासियों द्वारा बंद कर दिए जाते हैं। शाम 6 बजे के बाद आज तक किसी भी पर्यटक को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि सूर्यास्त के बाद भी आत्माएं गांव में घूमती हैं। गांव के बारे में कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। कुलधरा गांव कैसे पहुँचे? कुलधरा गांव जैसलमेर के मुख्य शहर से लगभग 17 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जैसलमेर से आप आसानी से टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या टैक्सी ले सकते हैं जो आपको सीधे प्रेतवादित कुलधरा गांव के प्रवेश द्वार तक ले जाएगी। आगंतुकों को गांव के अंदर जाने की अनुमति देने का समय क्या है? कुलधरा गांव के दरवाजे सप्ताह के सभी दिन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहते हैं। क्या कुलधरा जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क है? हाँ, प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क मात्र 10 रुपये है। यदि आप अपनी कार गांव के अंदर ले जाना चाहते हैं तो शुल्क 50 रुपये है। निष्कर्ष, कुलधरा एक उजाड़ जगह है जिसका नजारा उदास है और दिल को दुख पहुंचाता है। जब कोई उन अभागे लोगों के बारे में सोचता है जिन्हें अपने पूर्वजों की भूमि छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि ये स्थान स्वयं किंवदंतियों और उन कहानियों के आधार पर हमारी अपनी धारणा के अलावा किसी भी कारण से डरावना नहीं लगता है। हालांकि हवा में उदासी है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें कुछ भी शापित नहीं है। उत्तर पश्चिमी भारत का एक समृद्धशाली गांव जिसका इतिहास 13वीं शताब्दी का है, ये कुछ कारणों से रातों रात उजड़ गया। जब आप कुलधरा गांव के खंडहरों के साथ चलते हैं तो आप इसकी धरती पर समय की मार देख सकते हैं। हालांकि इस जगह के मिथक के पीछे कोई अलौकिक तथ्य नहीं है, बल्कि यहाँ उदासी का पर्दा है। अपने मूल निवासियों के दुर्भाग्यपूर्ण अतीत का वर्णन करते हुए जिन्हें अंधेरे की आड़ में अपना पैतृक स्थान छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। हम आपसे जल्दी अभी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दें।